श्री राधा के पति तुम्हें और नमन करूं हर बार, कृपा दृष्टि निक कीजियो सुशरण दिनेश कुमार। आदरणीय समस्त श्रोता बंधुओं एवं भारतवर्ष की मेरी माता एवं बहनें, पिता समान सभी आदर के योग बुजुर्ग, मैं दिनेश कुमार शास्त्री जो गांव बेंदी का रहने वाला हूं, माधव कैसेट के माध्यम से आप लोगों के सामने ये महाराज हरिश्चंद्र की परीक्षा सुनाने जा रहा हूं। तो आइए गौर करते हैं। अयोध्या में राजा हुए हैं बहुत अच्छे। कैसे हैं राजा? हरिश्चंद्र भूपाल सुनो सब हाल अवध राजधानी, और रोहिता सइकलाल रे घर में तारा रानी। अच्छा, बहुत अच्छे राजा हुए और प्रजा पुत्र समान दे तुझू दान, बड़ो है दानी बड़ो है दानी। राजा की प्रशंसा गावे रे बड़े बड़े ऋष ज्ञानी, राजा की प्रशंसा गावे रे बड़े बड़े ऋष ज्ञानी। अच्छा, अयोध्या में महाराज हरिश्चंद्र हुए और इनकी अर्धांगिनी का नाम है तारावती। एक बच्चा है जिसका नाम है रोहितास। ये बहुत सत्यवादी राजा हुए। इनकी चर्चाएं काफी दूर दूर तक फैली हुई थीं। तो इधर देवराज इंद्र का दरबार लगा हुआ है। उसी दरबार में बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हुए हैं। विश्वामित्र और वशिष्ठ जी का आना हुआ। विश्वामित्र जी ने कहा है, वशिष्ठ जी हमें ये बताइए इस समय पूरे संसार में सबसे अच्छा महान दानवीर राजा कौन है? वशिष्ठ जी कहने लगे हैं कि मेरा शिष्य जो है हरिश्चंद्र है वो बहुत बड़ा दानवीर है। विश्वामित्र कहने लगे, सुनो राजन, तुम्हारा चेला है इस बात पे तुम्हें घमंड है? अरे तुम उसको दानवीर बतला रहे हो। सुनो, हर चीज की एक सीमा हुआ करती है। और बोले, सत होता है व्रत होता है पर सीमा सबकी रहती। सत होता है व्रत होता है पर सीमा सबकी रहती। अच्छा, सावन भादों के दिन पाके, सावन भादों के दिन पाके नदियां भी उलटी बहती। महाराज परीक्षा लूं राजा की जाए, क्या सत्य है क्या झूठ है सब मालूम पड़ जाए। मुनिवर कैसे करूं विश्वास परीक्षा राजा की लूंगो, मुनिवर कैसे करूं विश्वास परीक्षा राजा की लूंगो। और राजा की लूंगो परीक्षा राजा की लूंगो, मुनिवर कैसे करूं विश्वास परीक्षा राजा की लूंगो। विश्वामित्र जी कहने लगे, वशिष्ठ जी तुम अपने शिष्य की बड़ाई कर रहे हो तो हम जाकर के उसकी परीक्षा ले लें तो वो फेल हो जाएगा। वशिष्ठ जी कहने लगे, तुम नहीं मानते हो तो जाओ, जैसे भी परीक्षा ले सकते हो जाकर के। मेरे भैया आज विश्वामित्र जी चले हैं, अयोध्या में पहुंचे हैं, एक सुअर का रूप धारण कर लिया, हरिश्चंद्र के बाग में प्रवेश कर गए। जैसे ही माली ने देखा
तो लाठी लेकर के सुअर को मारने के लिए दौड़ा। सुअर पे लाठी चलाई तो सुअर ने माली की जंगा को नोच लिया और सारा बाग उजाड़ दिया। आज माली रोता चिल्लाता हुआ महाराज हरिश्चंद्र के दरबार में प्रवेश करता है। कहने लगा है महाराज गजब हो गया। राजा कहने लगे क्या हो गया? कहने लगे महाराज महाराज गजब हो गया है। बोले क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? बोले महाराज एक बाग में सुअर आ गया है, उसने सारी बगिया को उजाड़ दिया और मैंने उस पे लाठी चलाई तो महाराज मेरी जंगा ही फाड़ दी। राजा कहने लगे सुनो, उस सुअर को हम इस वक्त नहीं मार सकते हैं क्योंकि अभी शाम का टाइम है, हम सुबह सुअर को देखेंगे। और क्या बोले राजा हरिश्चंद्र? माली है संध्या को समय, दुख मति दीजे का हुआ को। माली है संध्या को समय, दुख मति दीजे का हुआ को। दुश्मन आवे द्वार पे ठका, दीजे बाहू को। माली ऐसा करो माली, तुम बाग के लिए चले जाओ वापस। और क्या बोले? अरे लौटिन का बगिया को जइयो, अरे लौटिन का बगिया को जइयो। चौथर पा गिरबाई बाग में सुअर देख रहियो। माली और बोले अरे सवेरे हम आवेंगे, अरे सवेरे हम आवेंगे। चौथर पा गिरवाई बाग में सुअर मारेंगे। माली चौथर भक्तों माली तो इतना सुन करके लौट जाता है। इधर जो ही सुबह हुआ महाराज हरिश्चंद्र ने कहा अरे भैया मंत्री सेना सब तैयार है? मंत्री ने कहा महाराज सेना सब तैयार है, चलो बाग में एक सुअर आ गया है उसको मारना है। फौज तैयार करके बाग में पहुंचे, चारों तरफ से बाग को घेर लिया है। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे सिपाहियों अगर किसी के हाथ से सुअर गुजरा तो उसे सजा मौत दी जाएगी, सुअर निकलने ना पाए। सभी लोग घबराने लगे। विश्वामित्र ने सोचा अगर मैं इन सिपाहियों के हाथ से गुजरता हूं तो इन बेचारों को सजा बेफायदा में दी जाएगी। उसी समय विश्वामित्र ने ऐसी छलांग लगाई उस सुअर ने कि वो राजा के ऊपर से ही निकल पड़ा। राजा ने तलवार घुमाई लेकिन सुअर बच के निकल गया। वही सुअर आगे एक झाड़ी में छिप गया और महात्मा का रूप धारण कर लिया। हरिश्चंद्र पीछे पीछे आ रहे थे तो महात्मा जी से बोले बाबा जी यहां से आपने एक सुअर को जाते हुए देखा है? महात्मा जी कहने लगे आप पहले रुक जाइए, आप अपना परिचय दीजिए, कहाँ के रहने वाले हो? राजा कहने लगे मैं राजा हरिश्चंद्र हूँ, अयोध्या का रहने वाला हूँ। कहने लगे आप अयोध्या के राजा हो और एक सुअर को मारोगे?
कहने लगे हाँ उसका हम वध करेंगे। क्यों? क्योंकि उसने हमारी बगिया उजाड़ी है। कहने लगे महाराज छोड़ो, इतने बड़े राजा हो वो आप एक सुअर का वध करोगे? अरे जिस जीव को लेने का अधिकार भगवान को है, परम पिता को है, वो तुम लोगे? कहने लगे, सोचने लगे राजा महाराज ये तो सही कह रहे हैं, बात इनकी सही लग रही है। महाराज आप क्या कहना चाहते हैं? कहने लगे महात्मा जी आप राजा हरिश्चंद्र हो दानवीर और मैं एक गरीब हूं। सोचा तो ये था कि मेरे एक लड़की है, थोड़ा सा धन मिल जाता तो मैं अपनी लड़की की शादी कर देता। भैया राजा कहने लगा है कि इस समय मेरे पास कुछ नहीं है, इस समय तो मेरे पास पूंजी और लगाम है। कहने लगे कि इसी का संकल्प छोड़ दो। मेरे भैया आज विश्वामित्र जी ने संकल्प छुड़वा लिया हरिश्चंद्र से। हरिश्चंद्र बोले महाराज ये तो कुंजी लगाम मांगी, कुछ और मांग लो। कहने लगे क्या मांगे? ऐसा करो हमें 60 भार सोना और चाहिए। मेरे भैया उसी समय लेकर के विश्वामित्र जी को राजा हरिश्चंद्र दरबार में आ गए। राजा ने खजांची से कहा कि अरे भैया महाराज जी को सोना दिया जाए 60 भार। जो सोना की बात कही है खजांची बोला महाराज चाबी तो दीजिए। जो शब्द सुने चाबी वो तो संकल्प में ही दे चुके थे, पसीना छूट गया। राजा ने खजांची बुलवाओ, आज्ञा दई सोना लाने की। तब विश्वामित्र ने मुस्का कर अब के दई बात ठिकाने की। क्या कर रहे हो राजा? ओ राजन होश ठिकाने है, बोले ओ राजन होश ठिकाने है, सेवा किन पे करवाता है। अधिकार तुम्हारा रहा नहीं, अब किन पे हुक्म चलाता है। विश्वामित्र कहने लगे हमें 60 बार सोना चाहिए और ये सब शासन राजपाट तो हमारा हो चुका है। कहने लगे हरिश्चंद्र ठीक है हम घर के लिए जाते हैं, अपनी रानी से सलाह मिलाते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा जाकर के पूछ सकते हो। लौट करके महलों के लिए चले हैं राजा। तो प्राण प्रिय ने अपने पति का आते हुए सम्मान किया है। जो देखा आता हुआ उठ बैठी। आवत देखे पिया मगन भौहिया खुशी भई भारी। ओ गई हाथ पति को ले रे के प्राणन भैया प्यारी। आइए महाराज आइए। और सुंदर आसन डार लए बैठारी वीर बलदाई वीर बलदाई। ले पंखा ढोरे प्यारे अंगारी ठाड़ी। ले पंखा ढोरे प्यारे अंगारी ठाड़ी अंगारी ठाड़ी। सुंदर पलंगा है मखमल को बैया पकड़ ले बैठा। और लेके बिजनिया मोर पंख की रानी ढोरन लगी प्यारी। जो राजा के चेहरा को देखा है बंधुओं और रूप देख के
बोलन लागी परम सने पिया हमारे। और कौन सी गलती हम पे बन गई जो अब चेहरा गौ को मिलाई। राजा धीरे धीरे कहे ठकुरानी दुनिया लुट गई है। अब तो धीरे धीरे कहे दुल्हनिया दुनिया लुट गई है। राजा धीरे धीरे कहे कि गोरी दुनिया लुट गई है। दुनिया लुट गई है मेरी प्यारी दुनिया लुट गई है। अब तो धीरे धीरे कहे दुल्हनिया। कहने लगा है राजा, हे रानी कुछ मत पूछो क्या हुआ। रानी कहने लगी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ स्वामी, आप बताइए क्या कारण है, क्यों ये चेहरा मलिन है। राजा कहने लगे, सुनो अगर तुम नहीं मानती हो तो हमसे आज एक बहुत बड़ी भूल है। भूल नहीं है, सब कुछ हमारा दान में चला गया है हे रानी। और बोले, हे रानी सुनो, तुम ये कह रही हो कि तुम्हें दुख क्या है तो सुनो। अरे गए तेरा वाचा में हारी। अरे गए तेरा वाचा में रानी हारी। अब छूटेंगे मेरे सब परिवारी। हे रानी सारा राज्य दान में चला गया है। दान में दे गई सब राजधानी राजधानी राजधानी। उठी गाँव मेरो ताना पानी। बेड़े राजा कहने लगे, एक महात्मा को दान में राजधानी दे चुका हूं मैं, सब कुछ चला गया है भद्रे, लेकिन दुख इस बात का है कि 60 भार सोना और हमसे उधार हो गया। तारावती कहने लगी, स्वामी आप चाहे मुझे भी बेच दो लेकिन स्वामी जी का कर्ज अवश्य अदा करिए। बेटा रोहितास भी आया, बोला पिताजी आप धैर्य धारण कीजिए, आप हमें भी बेच दो लेकिन महात्मा जी का कर्ज अवश्य अदा करें। मेरे बंधुओं, राजा रानी और बेटा रोहितास बिकने के लिए तैयार हो गए। विश्वामित्र के पास में आए, कहने लगे, हे मुनिवर आप हमें बेच सकते हो और अपना कर्ज ले सकते हो। विश्वामित्र कहने लगे, कोई बात नहीं, अगर बिकना चाहते हो तो चलो हम तुम्हें ले चलते हैं काशी में। जो ये प्रजा ने सुना है सब लोगों ने कि राजा हमारा जो भगवान जैसा राजा है वो छोड़ करके जा रहा है, तो सब प्रजा आज रोने लगी है और राजा के पास में आई और कहने लगी, राजा जी आप हमें छोड़ करके मत जाना। और बोली, राजा जी जाना नहीं, मुँह हमें छोड़ के, हमें छोड़ के। राजा जी जाना नहीं, हमें छोड़ के, मुख मोड़ के, हमें छोड़ के, मुख मोड़ के।
सब लोग कहने लगे स्वामी हमें छोड़ करके मत जाओ। राजा जी नहीं जाना, छोड़ न जाना, तुम यहीं रहना और राज्य चलाना। राजा जी जाना नहीं, जाना नहीं, हमें छोड़ के मुख मोड़ के। और कहने लगी सब पर जाके ओ राजा तुम ईश्वर हो। बोले सब जनता के ओ राजा तुम ईश्वर हो। कौन बनो अपराध छोड़ कर जाते हो। राजा जी नहीं जाना, छोड़ न जाना, तुम यहीं रहना और राज्य चलाना। राजा जी जाना नहीं, हमें छोड़ के मुख मोड़ के, हमें छोड़ के मुख मोड़ के, हमें छोड़ के मुख मोड़ के। मेरे भैया राजा हरिश्चंद्र समझाने लगे हैं तुम धैर्य धारण करो, अभी सब कुछ हमारा बिक चुका है, कुछ भी नहीं रहा है। प्रजा रोने लगी है। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या को छोड़ने लगे और आगे बढ़ने लगे। ध्यान रखना लोगों, दिनेश दुख संसार में बड़े दुख हैं चारी। भूमि हरण भैया मरण, पुत्र शोक और नारी। ध्यान रखना मामा जी। हरिश्चंद्र घर से चले, बाओ अवध में शोर, जीव जंतु रोने लगे, कोकन लागे मोर। आगे बढ़े हैं, गैया खूंटा तोड़ने लगी हैं, पक्षी भी आज चोंच खोले रह गए हैं, कोई नहीं बोल रहा है। क्या हुआ सीटू भैया? अरे गई अवध उदासी छाई, बिकवे जाए रहे तीनों प्राणी। अरे गई अवध उदासी छाई, बिकवे जाए रहे तीनों प्राणी। अरे जाए रहे तीनों प्राणी, रोहित राजा और रानी। अरे जाए रहे, अरे गई अवध उदासी छाई, बिकवे जाए रहे तीनों प्राणी।
हुआ लोगों। सब रोवे नर और नारी, प्रभु कैसी विपता डारी। सब रोवे अरे अब कोई न संग दिखाई, बिकवे जाए रहे तीनों प्राणी। अरे गई अवध उदासी छाई, बिकवे जाए रहे तीनों प्राणी। राजा और रानी आगे बढ़े हैं। जब ये एक जंगल में आए हैं तो रोहितास से चला नहीं गया है। रोने लगा, मां मेरे से नहीं चला जा रहा है। रो करके रोहितास कहने लगा, मां अब मेरे से नहीं चला जा रहा है, मेरे पैरों में कांटा लग गया है। और रो करके रोहितास कहने लगा, मैया काशी कितनी दूर है मां? और क्या बोला, काशी कितनी दूर ओ मैया, काशी कितनी दूर ओ मैया, काशी कितनी दूर ओ मैया। ओ मैया चलत चलत मेरी पैया पिरानी। माँ माँ मेरे से नहीं चला जा रहा है माँ, चलत चलत मेरी पैया पिरानी। खानो खायो ना पियो पानी, सब विधि से भाई मजबूर ओ मैया, काशी कितनी दूर ओ मैया। काशी कितनी दूर ओ मैया, काशी कितनी दूर ओ मैया। जो बंधु रोहितास रोया है, रानी तारावती ने देखा है बच्चे की हालत खराब है। कहने लगी, स्वामी स्वामी रुक जाइए, अब मेरे से भी नहीं चला जा रहा है, मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं। राजा कहने लगा, ये रानी भूल गई, हम यहाँ रुक नहीं सकते हैं। रानी कहने लगी, सुनो साजन, मैं अपने बच्चे को नहीं खोना चाहती हूँ, आप रुक जाइए, विश्राम कर लीजिए। और कहने लगी, अरे निकछाया में से ताले, अरे निकछाया मेरे से ताले, पानी पी के प्यास रे बुझाले। और बेटा के प्राण रे बचा ले रे, बचा ले रे, आए बचा ले। अरे सजना अरे राजा,
जब रानी रोई है, राजा हरिश्चंद्र धैर्य धारण कराने लगे। विश्वामित्र जी ने सोचा है शायद इनकी जांच हो जाए, अगर ये जल पी लेंगे तो धर्म नष्ट हो जाएगा। पास में आए, राजा से कहा, हे राजा आप जल पी लीजिए, अगर आप खाओगे पियोगे नहीं तो आपको कौन खरीद लेगा। राजा कहने लगा, महाराज हम ऋणधारी हैं, हमको पानी की जरूरत नहीं है। रानी के पास में आए, कहा कि आप जल पी लीजिए। अच्छा। रानी ने भी मना कर दिया और रोहित से कहा कि तुम जल पी लीजिए। रोहित ने भी मना कर दिया तो रानी कहने लगी, बाबा जी आप खुद समझदार हो। और क्या बोली है रानी, रोकर रानी बोली, सुन लो मुनि ज्ञानी, पानी को का पीवे, हम खुद पानी पानी। रोकर रानी बोली, आप तो मुनि ज्ञानी, पानी को कहाँ पिए, हम खुद पानी पानी। और कहने लगी रानी, सुनो बाबा जी, मुनि पर हम ऋणधारी, जो बैठ नहीं सकते, पानी पीना तो दूर इसे देख नहीं सकते। खाना नहीं खा सकते जहां तक ये राजधानी, पानी को कहा पिए, हम खुद पानी पानी। पानी को कहा पिए, हम खुद पानी पानी। मना कर दिया, हम पानी नहीं पी सकते हैं। कहने लगे कोई बात नहीं है, जल नहीं पी सकते तो। मेरे बंधुओं, आज राजा रानी दुख उठाते उठाते ये काशी में पहुंच गए। विश्वामित्र जी ने आवाज लगा दी, अरे काशी के लोगों, एक मर्द, एक बच्चा और एक औरत की अगर किसी को जरूरत हो तो वो आकर के हमसे खरीद सकता है। लोगों मेला सा इकट्ठा हुआ, सभी लोग आने लगे, एक भीड़ जमा हो गई। राजा और रानी और बेटा नीचे निगाह डाले हुए खड़े हैं। विश्वामित्र जी से पूछने लगे हैं, बाबा जी ये बताओ इनकी कीमत क्या है। विश्वामित्र कहने लगे, चाहे छोटा ले लो चाहे बड़ा, सबकी 20 बार सोना है, यानी तीनों की 60 बार सोना दे दो और ले जाओ, कोई भी खरीद सकता है। मेरे बंधुओं ध्यान रखना, एक ब्राह्मणी आ जाते हैं, 40 बार सोना दे करके तारावती को और बच्चे रोहितास को खरीद लेते हैं। कालू मेहतर आता है काशी का, 20 बार सोना दे करके राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया। जो काशी में बिके हैं ये तीनों, राजा की आंखों में आंसू आ गए। कोई मर्द कितना भी कमजोर हो मामा जी, लेकिन अपनी औरत को नहीं बेचता है। हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आ गए, मैं पहला वो पापी हूं जो अपनी पत्नी को बेच रहा हूं। छोड़ चले राजधानी, अपनी छोड़ चले, छोड़ चले। राजा रोने लगे, छोड़ चले राजधानी, अपनी छोड़ चले भैया छोड़ी। अवधपुरी सी नगरी छोड़ी, अवधपुरी सी
नगरी छोड़ी अजू बस गए भूमि वीरानी अपनी छोड़ चले छोड़ चले। कहाँ एक राजा थे और पल में आज काशी में नौकर हो गए। हरिश्चंद्र ने सतु नहीं छोड़ो मामा जी तारापति ने मुख नहीं मोड़ो तारा हरिश्चंद्र ने सतु नहीं छोड़ो तारापति ने मुख नहीं मोड़ो और क्या पेज धर्म की ठानी अपनी छोड़ चले। छोड़ चले रजधानी अपनी छोड़ चले छोड़ी। ध्यान रखना भैया बड़े बड़े ज्ञानी जग में है गए। दिलीप ना कछु ले गए ना कछु दे गए पर प्रभु गति काऊ न जानी अपनी छोड़ चले रजधानी अपनी छोड़ चले। काशी में बिक जाते हैं। विश्वामित्र जी 60 बार सोना लेकर के चले गए। ब्राह्मण ब्राह्मणी रोहितास को और रानी तारावती को लेकर के घर आ जाते हैं। कालू मेहतर हरिश्चंद्र को लेकर के घर आ जाता है। कहने लगा हे राजा हरिश्चंद्र आपका हम धर्म नष्ट नहीं होने देंगे। एक दुकान बांध दी है कि इस दुकान से राशन पानी ले जा करके अपना पेट भरना। लोगों आज राजा काशी की गलियों में झाड़ू लगाने के बाद में पहले दिन भोजन करने के लिए बैठे तो विश्वामित्र को चैन नहीं है। भिखारी का रूप धारण करके आ गए सारा भोजन खा गए। दूसरे दिन बैठे तो एक बिल्ली का रूप धारण करके आए सारा भोजन खा गए। हरिश्चंद्र कहने लगे बारी किस्मत अगर मेरे नसीब में भोजन नहीं है तो मैं आज से भोजन नहीं करूंगा। ध्यान रखना बिना भोजन के राजा काम करने लगे हैं। एक दिन की बात है राजा हरिश्चंद्र घड़ा लेकर के और काशी के घाट पर पहुंचे हैं पानी भरने के लिए। उसी घाट पर तारावती आती थी जल भरने के लिए। राजा ने जल तो भर लिया है घड़ा लेकिन इतनी ताकत नहीं थी शरीर में कि वो घड़ा को भी उठा सकें। रानी को देखा है तो रानी से कहा कि आप भी इसी घाट पर पानी भरने के लिए आती हैं। कहने लगी हाँ स्वामी इसी घाट पे आती हूँ। राजा कहने लगे हे रानी मेरा घड़ा उठवा दे। और क्या बोले राजा जो ये कहा कि रानी हमारा घड़ा उठवा दो। तारावती कहने लगी स्वामी ये जानते हुए भी कह रहे हो कि आप एक मेहतर के घर बिक चुके हो, मैं एक ब्राह्मण के घर बिक चुकी हूं। अगर मैं तुम्हारे घड़ा से हाथ लगाऊंगी तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। और आंखों में आंसू भर के रानी बोली पिया तुम पे घड़ा में
और हम पे घड़ा में सुर को पिया तुम पे पिया तुम पे खड़ा मैं तर को और हम पे घड़ा में सुर को पिया तुम पे प्रमोद सरजी ककरऊ बाले दिलीप भैया चिमटा वाले प्रमोद यादव जी रानी बोली पिया मैं तुम्हें एक अकल बताती हूं गहरे जल में घुस जाइयो ता पीछे खड़ा उठाइयो गहरे रानी कहने लगी गहरे में घुस जा घड़ा उठ जाएगो थोड़ो सो सहारो पानी को लग जाएगो जल में भीतर घुस के घड़ा उठा लो राजा कहने लगे कोई बात नहीं है तुमने मना कर दिया तो मैं अपने आप उठा लूंगा राजा भीतर घुसा घड़ा तो उठा लिया लेकिन जैसे ही पार आया और चलने लगे एक ठोकर शिवदीश मामा जी ऐसी लगी कि वो घड़ा फूट गया राजा हरिश्चंद्र जमीन पे गिर पड़े रानी की आंखों में आंसू आ गए बारी भा किस्मत और घड़ा उठा करके अपने घर चली गई रानी इधर राजा की आंखों में आंसू है उसी समय कालू मेहतर आ गया कहने लगा ए हरिया इस तरीका से तू घड़ा फोड़ेगा तो इतने घड़ा में कहां से लाऊंगा राजा कहने लगा धोखे से फूट गया धोखे से फूट गया क्या तू भोजन नहीं करता है दुकान पर आए कालू मेहतर पूछने लगा भैया ये भोजन नहीं करता है क्या दुकानदार कहने लगे भैया ये तो मात्र 2 दिन भोजन ले गया है ले ही नहीं गया है कालू मेहतर कहने लगा वाह वही वाह हरिश्चंद्र तुमने 36 दिन तक भोजन नहीं किया और निराहार मेरी सेवा की आज से हम तुमसे घड़ा नहीं भरवाएंगे एक लाठी दे दी है हाथ में और कहा कि ऐसा करो आप मरघट के लिए चले जाओ और बिना करकट टका लिए लाश मंजला ने देना मामा जी ध्यान रखना आज मरघटिया बन गए देखिए समय किसी का इंतजार नहीं करता है इधर एकादशी का व्रत आ गया ब्राह्मणी कहने लगी है मैया से कि तारावती ऐसा करो तुम्हारा बच्चा वो कहां चला गया उससे फूल मंगा लो मेरी पूजा का समय होने वाला है तारावती कहने लगी है सुनो बेटा रोहितास आप बाग के लिए चले जाओ और क्या बोली अरे बेटा बागन में जाइए अरे बेटा बागन में जाइए और तू फूल तोड़ के लाइए और बेटा मत बिलम लगाइए
और तू लौट के जल्दी आइए मामा जी। अब तो लेके छपरिया हाथ कुमार जंगल में आओ है। अब तो लेके छपरिया हाथ कुमार बागन में आओ है। अब तो लेके छपरिया हाथ कुमार बागन में आओ है। बागन में आओ है लला, बागन में आओ है। अब तो लेके छपरिया हाथ के लला। छपरिया लेकर के बेटा जंगल में आया, फूलों को तोड़ने लगा है। विश्वामित्र को फिर भी चैन नहीं है लोगों। एक छोटे से फूल में छोटा सा रूप धारण करके विश्वामित्र जी नाग बन करके बैठ जाते हैं। रोहितास ने हाथ बढ़ाया तो बच्चे की उंगली में डस लिया लोगों। जो उंगली में डसा, बच्चा चिल्लाने लगा, माँ माँ मुझे बचाओ, माँ मुझे बचाओ। लेकिन उसकी कौन सुनने वाला वहां। बेटा मूर्छा में आ गया, पछाड़ खा करके जमीन पे गिर पड़ा। और विश्वामित्र ने काशी में जाकर के आवाज लगा दी है और बोले, काशी के लोगों बात सुनो, इकुलाला बाग में आओ है। और मैया मैया चिल्लाए रहो है, बेकार नागने खाओ है। काशी के लोगों बात सुनो, इकुलाला बाग में आओ है। मैया मैया चिल्लाए रहो है, बेकार नागने खाओ है। आवाज लगा दी काशी में, अगर किसी का बच्चा बाघ के लिए गया हो तो वो जाकर के देख आए, उसे किसी सर्प ने डस लिया है। तारावती ने जो सुना पछाड़ खा गई और सोचने लगी मेरा ही लड़का बाघ के लिए गया है। आज ब्राह्मणी के पास में आई भागती हुई, मैया मेरा बेटा बाघ के लिए चला गया है, मैं देख आऊं उसे किसी सर्प ने डस लिया है। ब्राह्मणी कहने लगी पहले ऐसा कर झाड़ू लगा ले, उसके बाद देख आना। मेरे भैया आज वो रानी झाड़ू लगा रही है, रोते रोते झाड़ू लगाई, फिर आकर के कहने लगी कि मैया मैं देखा हूं। कहने लगी ऐसा कर रोटी और बना ले, तब देखा ना। बेटा के मौत की खबर है, अंदाजा लगाइए मैया वो खाना बना रही है और रोने लगी है। और क्या बोली, अरे दिला में नाए धीर रे धारूंगी, और मैं तो पानी में डूब रे मारूंगी। अरे मैं तो कमू घातरे करूंगी रे, करूंगी रे करूंगी। तेरे बिना जिंदा न बचूंगी। मामा जी और उनके जियारा को समझाता, जिनकी चढ़ी लगुन फिर जाए।
उनके जियर को समझावे जिन पे पुत्र शोक पड़ जाए। और उनके जियर को समझावे सेज पे चढ़ नारी मर जाए। और रानी के जियर को समझावे बेटा लो नागने खाए। रानी रोती रोती रोटी बनाने लगी है। जब रोटी बन गई पास में आई ब्राह्मणी के, मैया देखा हूं, कहने लगी ब्राह्मणी जा देखा और जल्दी आना। तारावती आ चली है, बाग में पहुंची है, जाकर के देखा है कि रोहित कुमार मुंह से झाग बह रहा है, बच्चा जमीन पे है। जो तारावती ने देखा बच्चे के ऊपर पछाड़ का करके गिर पड़ी। बेटा बेटा ये तुझे क्या हो गया लाल, ये तुझे क्या हो गया मेरे लाल, आंखें खोल, मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगी बेटा। रोहितास आंखें खोल। जब रोहितास ने आंखें नहीं खोली मेरे भैया, तो रानी आंखों में आंसू भर के बोली, तो कैसी आई गई नींद लाला तेरी मैया रही जगाई रे। तो कैसी आई गई नींद लाला तेरी मैया रही जगाई रे। बोसिया भागिन के बेटा निक दीजे बोल सुनाई रे। रोहितास आंखें खोल बेटा, मैं तेरे बिन नहीं रह पाऊंगी, तेरे बिना नहीं दुनिया में मैंने तो ही प्यास लगाई रे। मुंह पे मुंह धर के दुखिया या जुगैया सी डकराई रे। मेरी बन के बिगारी दीनानाथ, मेरी बन के बिगारी दीनानाथ, रानी रोवे युवानी आनी भांति रानी। मेरी बन के बिगारी दीनानाथ, मेरी बागन में रानी रो। आज रानी रोने लगी है, पछाड़ खाने लगी है। उसी समय मालिन आई, कहने लगी बहन इसकी लाश फट जाएगी, इसका दाह संस्कार कर दे। रानी तारावती ने बच्चे की लाश उठाई और आधी साड़ी बच्चे के ऊपर है, आधी साड़ी से उसका सर ढका हुआ है। बच्चे को लेकर के चली है रानी, रोती हुई जा रही है। ध्यान रखना मामा जी, मारा घट जाई रही मैया लेके लाश रोहित की। मारा घट मारा घट जाई रही मैया जाई रही, दुखिया लेके लाश रोहित की। मारा घट लाला मुझे बोल सुना दे बेटा, मैं तेरे बिन नहीं रह सकती,
मीठा लेबे और पुचकारे, निज हाथन से तनर जुझारे, हिलकी अति गम की मैया ले किला सरोहित की मरघट, मरघट जाई रही मैया जाई रही, अब तोले के लाभ सरोहित की मरघट, मरघट में पहुंच जाती है और चिता बनाने लगी है बच्चे को जलाने के लिए। राजा हरिश्चंद्र ने खटपट सुनी है, पास में आ गए और देखा है पास में आकर के उनकी पत्नी तारावती है। कहने लगे तारावती तुम यहाँ कैसे? कहने लगी रानी स्वामी मेरा बेटा मर चुका है। मेरे भैया जो ही सुना कि बेटा मर चुका है, आज राजा ने जो साड़ी थी बच्चे के ऊपर से उठाई है, क्या हुआ? आरे सुन रानी की बात भूपने दीनों कपनु उठाई, और लख बेटा की लाश राजा धरन गिरो भेराई, महाराज भूप धरती पे गिर गए, सुन रहा को मरण कले जो बाको फट गए, ओरे मुरली वाले श्याम के विपता कैसी डारी है, ओरे वंशी वाले श्याम के विपता कैसी डारी है, कैसी डारी है कि विपता कैसी डारी है, ओरे वंशी वाले श्याम कन्हैया। राजा पछाड़ खा करके गिर पड़े, होश आया तो उठ बैठे हैं। कहने लगे हे रानी मेरा बच्चा है तो क्या, इससे नाता तो उसी दिन टूट गया था, घड़ा उठाने में तुम्हारा धर्म जा रहा था, लेकिन आज मैं बिना कर का टका लिए इसे जलाने नहीं दूंगा, आज मेरा धर्म जाएगा। रानी कहने लगी स्वामी मैं कर का टका कहां से लाऊं, मेरे पास कुछ नहीं है। और क्या बोली रानी? हम पे विपता पड़ी पलम तुम कठिन पे जठानी, हम पे विपता पड़ी पिया तुम कठिन पे जठानी, ध्यान से देखो पिया मेरे जिया प्यारो इलासानी, स्वामी अरे राति दिन मरघट में सूखे, अरे राति दिन मरघट में सूखे, मोई कमाल मुहती बलम तुम कफन के भूखे, हमें कमाल मुहती पिया तुम कफन के भूखे, अरे लला
को कागु लगाई दियो, आधी साड़ी फटी माता ने कफन दे दियो भैया। ध्यान रखना, आधी साड़ी बची थी केवल मैया के पास में, उसने कफन के रूप में राजा को दे दिया और कहा इसका दाग लगा देना। अब मैया नगिन अवस्था में हो जाती है, सोचने लगी अब मैं कहाँ जाऊं इस अवस्था में। काशी के एक मंदिर में छिप जाती है तारावती। शिवदीश मामा जी कर्म में लिखी सती के मठ में घुस आई, कर्म में लिखी सती के मठ में घुस आई। सुख की आई गई नींद सोई गई विपता की मारी भैया। मैया सो जाती है मंदिर में, लेकिन विश्वामित्र को फिर भी चैन नहीं है। महात्मा जी ने क्या किया, अरे मुनि ने आई करी चोरी, दुई बालक लय चुराई उमर कछु पेटन की थोड़ी भैया। अरे काट दे चोराए दारी, अरे काट दे चोराए दारी, इत गैया सी डकराए रोए रही ललन की में तारी। विश्वामित्र जी ने क्या किया, तारावती सो रही थी, दो मरे हुए बच्चों को उसके पास में लिटा दिया, तारावती के मुंह से खून लगा दिया। काशी में जाकर के आवाज लगा दी, काशी के लोगों एक मंदिर में डायन आई है, एक डायन आ गई है, वो बच्चों का कत्ल करती है, उसने कई बच्चे मार दिए हैं। काशी का राजा घबरा गया। उसी समय आदेश दिया है कालू मेहतर को कि जाओ देखो काशी में जाकर के क्या है। कालू मेहतर से कहा कि जाओ मंदिर में डायन आ गई है, उसका कत्ल करवाओ। कालू मेहतर ने राजा हरिश्चंद्र से कह दिया, राजा हरिश्चंद्र को तलवार दी है कि मंदिर में डायन है, जाकर के मार दो। हरिश्चंद्र मंदिर में आए तो देखा कि तारावती ही पड़ी हुई है, मुख से खून है। आगे बढ़ करके हरिश्चंद्र ने तारावती के केस पकड़ लिए, जो चेहरा देखा कहने लगे तारावती तुम, कहने लगी स्वामी हम, हाँ तुम डायन हो, कहने लगी स्वामी मेरे साथ किसी ने धोखा किया है। राजा कहने लगा तू अपने बेटा के गम में दूसरे के बच्चा भी खाने लगी, मालिक का आदेश है कि हम तुझे जान से मारेंगे। मामा जी क्या हुआ, और केस पकड़ ले रानी के झटते गाल उठाई, तो दिए जान सो मार रे,
तो दिए जान सो मारी रे तू डायने है हत्यारी। दिलीप जैसे ही राजा ने आगे बढ़ करके रानी पे तलवार चलाई हुआ क्या, इतनी के अजू राजा ने अपनी खींच लई रे तलवार। तब आवाज आती अंबर से धीरज धर ले भूप हमारी। है तेरी रानी तारा तेरी अकल गई रे बोराई। सेवती समामा ढोलक पे कांपे बाजा पे कांपो दिनेश कुमार। जो हरिश्चंद्र ने तलवार घुमाई, आगे बढ़ करके भगवान विष्णु ने पकड़ लिया। कहने लगे ठहर जाओ राजा, तुम्हारी हमने परीक्षा ली थी। तारावती भागने लगी, ये भगवान ने अपना पीतंबर दिया, तारावती ने अपने बदन पर डाल लिया। भगवान कहने लगे हे राजा, वास्तव में तुम बहुत सत्यवादी राजा हो, हमसे वरदान मांगो, हमने आपकी परीक्षा ली है। राजा कहने लगे महाराज इतनी कठिन परीक्षा। भगवान कहने लगे वरदान मांगो। तो रानी कहने लगी स्वामी अगर प्रभु हमें ये वरदान देना चाहते हो तो एक ही वरदान दो, हमें यही पति मिले और बच्चा भी यही मिले। राजा से कहा तुम वरदान मांगो। राजा कहने लगा महाराज आप लोगों की हम सेवा करते रहें। मेरे भैया विश्वामित्र जी ने कहा ऐसा ही होगा। भगवान कहने लगे तथास्तु ऐसा ही होगा। राजा कहने लगा स्वामी अब हम घर जाकर के क्या करेंगे, हमारा बच्चा तो मर चुका है। विश्वामित्र कहने लगे नहीं, बच्चा तुम्हारा मरा नहीं है, आवाज दो। मेरे भैया उसी समय रोहितास को आवाज लगाई, बच्चा खेलता हुआ आ गया, मरे पड़े हुए बच्चों को भी जीवित कर दिया और वरदान दे करके आज भगवान अंतर्ध्यान हो गए। और राजा हरिश्चंद्र काशी से अपनी पत्नी को लेकर के बच्चे को लेकर के पुनः अयोध्या में लौट आते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। मैंने हरिश्चंद्र की गाथा रे जल्दी में दई सुनाई। गाँव मेरा पेंदी है सुन लो मेरे भाई। महाराज हमारो नाम दिनेश कुमार, पोस्ट मिरोरा जाकोताल है जिला फिरोजाबाद। और ये हमारे जो ढोलक पर संगति कर रहे हैं वो हैं हमारे शिवदीश मामा जी, आराव के रहने वाले हैं। शिवदीश मामा ढोलक वाले अपनी मधुरी तान लगाए और दिलीप मेरो बड़ो है भैया चिमटा मधुर जे रहे बजाए।